उषा जी हैं फरीदाबाद से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मैडम मुझको ये पूछना है, 2 क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये है कि मेरी बहू के 30 साल है उसकी उम्र। हाँ? ठीक है। तो उसके चेहरे पे झाइयाँ हैं। वो पूछ रही थी कि आप पूछ के बताना उनसे कि चेहरे पे झाइयाँ हैं, क्या उपाय करें। ठीक है। और दूसरा उसके ये है कि बाल भी झड़ रहे हैं। हाँ? और बीच में से थोड़े कम हो रहे हैं सिर पे। और एक क्वेश्चन ये है मैडम मेरा कि मैंने कल भी बात करी थी आपसे, वैद्य जी ने बताया भी था, जो मेरा केटरनाइन बढ़ रहा है 1.4 है। तो उन्होंने बताया था कि 1 गिलास पानी में जैतून का नमक डाल के और उससे आधा चम्मच अलसी ले, एक बार या 2 बार। लेकिन मैं वैद्य जी के नुस्खे लिखती हूँ कॉपी में। तो मैंने एक दिन अभी रात को ही कॉपी पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि केटरनाइन कम करने के लिए जैतून का सिरका 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के और गोंद मोरिंगा 1 चुटकी ले शायद। हाँ, क्या ये ठीक है? ये कंफर्म करना है। ठीक ये है भी मैम। ठीक है। और इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मतलब वो है, कामयाब है? ठीक है मैम। बहू की चेहरे की झाइयों के लिए कैल्शियम की गोली 1 हफ्ते में 2 बार खिलाएं। कैल्शियम की गोली, और उसमें मल्टीविटामिन भी हों तो बहुत अच्छा है। 1 हफ्ते में 2 बार खिलाएं। बस ज़्यादा खिलाएंगे तो पथरी हो जाती है, इसलिए मैं पहले से खबरदार कर देता हूँ कि कैल्शियम ज़्यादा न खाएं। डॉक्टर रोज़ाना 1-1, 2-2 देते हैं कैल्शियम, वो गलत है। उससे फिर वो बीमारी ठीक हो ना हो, पथरी और हो जाती है। तो 1 हफ्ते में 2 कैल्शियम हम हजम कर सकते हैं, वरना पथरी किडनी में होना तकरीबन तय है। और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम रोज खाएं। दूध के साथ खाएं, पानी के साथ खाएं, नारियल पानी के साथ खाएं। गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम रोज खाएं। कैल्शियम 2 बार खाएं हफ्ते में, तो आपकी बहू को भी फायदा मुमकिन है। हाँ देखिए, मैं क्योंकि एक दिन में कई प्रोग्राम करता हूँ, 1-1 घंटे के 3-4, और एक बीमारी के कई नुस्खे बताता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक नुस्खा मैं बताऊँ वही आप लें, दूसरा नुस्खा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रेटिनाइन जिसका भी बढ़े, उसे ये चाहिए कि अलसी का सेवन भी करे। चाहे तो नुस्खे के साथ करे या नुस्खे के बाद कर ले या पहले कर ले, बात एक ही है। लेकिन हमारी किडनी की जिम्मेदारी है कि हमारी खून की गंदगी को बाहर कर दे। और जब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो ये हमारी खून की गंदगी बढ़ती है, जिसे क्रेटिनाइन कहते हैं। तो अगर मैं 3 दवाएं बताता हूं, तो अगर आप एक भी ले लेंगे तो उससे भी फायदा होता है। अगर आप खाली नमक जैतून ले लेंगे तो भी फायदा होगा। लेकिन मैं एक दवाई उसकी सहायक दवा बताता हूँ, ताकि अगर ये गलती से कुछ कम काम करे तो अलसी उसका साथ दे दे। 1 से 2 भले जैसे कहते हैं। तो वो नुस्खा जो मैंने आपको बताया वो भी काम करता है, जो आपके पास लिखा हुआ है, और ये नुस्खा भी काम करता है। इनके साथ अगर अलसी ले ली जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। हकीम साहब, जानना चाहूँगी आज कैंसर के बारे में। कैंसर की परेशानी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है और कैंसर एक ऐसा रोग हो गया है कि कोई उम्र ही नहीं रही है। हकीम साहब, जब पहले की मैं बात करूं, जब गांव में लोग रहते थे तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि बीमारियां चाहते ना चाहते हो ही जाती है। आबो हवा ऐसी हो गई है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, खान पान इतना ज़्यादा लोगों का बिगड़ गया है कि बीमारी हर एक घर में देखी जा रही है। देखिए, कैंसर भी बहुत तरह के होते हैं जी। अब यूं समझ ले कि अगर हमारे जिस्म के ऊपर है, हमारे बाजू पर है, जी। अगर ये बाहर की तरफ है तो फोड़ा है, और ये अंदर की तरफ है तो कैंसर है। जी जी। यूं समझने के लिए
तो कैंसर दरअसल एक ऐसा रोग है जो हम अब खुद खरीद रहे हैं, खुद बेच रहे हैं। हम जिस दौर में दाखिल हो गए हैं, ये बेईमानी का दौर है और यहाँ पर हमारा दूध नकली आ रहा है, हमारा आटा नकली आ रहा है। दूध और आटे से आदमी बच नहीं पाता। मसाले या आ रहे हैं तो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर फर्टिलाइज़र का बेहिसाब इस्तेमाल होता है और ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है कि हम सब्जी तो खाएंगे, दालें तो खाएंगे, जो भी खाएंगे वो हमारे जिस्म में जाएगा और वो अगर उसमें ज़रा भी ऐसी चीज़ें हुई, केमिकल जैसी चीज़ें, हम जब पेड़ पौधे या सब्जियां केमिकल से उगाते हैं तो उसमें उसका कुछ अंश रह जाता है। पहले होती थी ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइज़र कोई जानता नहीं था और अब तरह तरह के फर्टिलाइज़र आ रहे हैं जो अगर किसी के जिस्म पे गोश्त के हिस्से पे डाल दो तो अगर आज डालो तो कल तक ये हिस्सा गल जाएगा। अगर आदमी के जिस्म पर डालो, उससे हमारी खेती हो रही है, किसी को कोई तवज्जो नहीं है। जिसको जीना है जियो, जिसको मरना है मरो। दूध हमारा प्रोडक्शन है 25 पैसे और हमारी ज़रूरत है 1 रुपया, तो बाकी दूध सारा नकली ही आ रहा है। नीयत साफ नहीं है, ना हमारी ना किसी और की, किसी को तवज्जो भी नहीं है। तो ये कैंसर का रूप ले लेती है जब हमारे अंदर जब दवाइयाँ जाती हैं तो जहरीली, सब्जियाँ दालें जाती हैं, खाना जाता है तो जहरीला। तो इससे बच नहीं सकते हम, एक साथ सबकी नीयत साफ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। तो कैंसर की वैसे बहुत रिसर्च चल रही है और तकरीबन ऐसी दवाएं भी बना ली हैं जिससे कैंसर लोगों का ठीक हो जाएगा। आने वाले साल में ये दवाएं ऐसी आ जाएंगी कि आदमी कैंसर से भी मुक्ति पा लेगा। लेकिन कौन पालेगा और कैसे पालेगा? वो इलाज इतने महंगे होंगे कि गरीब आदमी नहीं कर सकेगा। जब एक दवा, एक इलाज इतना महंगा होगा कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर होगा, तो सिर्फ बड़े लोग जो पैसे वाले हैं वो कर सकेंगे उस इलाज को। अगर दवा सस्ती हो गई तो गरीबों को भी हिस्से में आ जाएगी। लेकिन कैंसर पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बहुत सारी दवाइयाँ कामयाब हो गई हैं। उनको मार्केट में आने में शायद 1 साल लग जाए, जब तक इंतज़ार करिए। हमारे जिस्म में हम जो कुछ खाते हैं वो निकल जाए हमारे जिस्म से खैरियत से, और हमारे जिस्म में रोज़ कैंसर होता है। हम सबको, हमें, मेरे सबको कैंसर होता है। जो हम दिन भर जो करते हैं, मेहनत मजदूरी या जो भी काम करते हैं, उससे हमारे सेल्स टूट फूट जाते हैं। और जब हम अच्छे से ग़िज़ा यानी खाना खाकर सो जाते हैं तो वो सब सेल्स की रिपेयर होती है। और हम देखते हैं कि जब हम सुबह को उठे सोने के बाद तो हम बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं। तो ये रिपेयर होती है। ये सेल्स अगर हमारे जिस्म में रुक जाए तो कैंसर है, जो मुर्दा सेल। तो इन सेल्स को निकल जाना चाहिए एक विधि के अनुसार। जो सेल्स हमारे जिस्म में रुक जाते हैं वो फिर सड़न पैदा करते हैं। जिस्म में एक सड़न का नाम जो अपने उस पॉइंट से ज़्यादा है, जो सड़न का एक यानी गलने और सड़ने का एक मयार है, एक पैमाना है, उससे ज़्यादा सड़न हमारे जिस्म में टेस्ट कराने पर कैंसर की इत्तला देती है।
जिस्म में बहुत तरह के कैंसर होते हैं, जैसे फोड़ा अगर हमारे जिस्म के अंदर है तो वो कैंसर है, अगर बाहर की तरफ है तो वो फोड़ा है। फिर बोन कैंसर होता है, जिस्म में हड्डी कहीं पर अगर गलने लगी तो उसे भी कैंसर कहते हैं। लीवर कैंसर होता है, यानी कैंसर इतने टाइप के होते हैं। ब्रेन कैंसर होता है और फेफड़े में कैंसर होता है, यानी लंग्स में कैंसर होता है, किडनी कैंसर होता है। कितने कैंसर की बात करेंगे, पूरा प्रोग्राम इसमें चला जाएगा। तो जरूरी यह है कि कुछ ऐसा हो कि हम कुछ भी खा लें, हमारा वो सिस्टम ऐसा हो जाए कि कैंसर के चांसेस खत्म हो जाए। तो मैं बहुत लोगों से कहता हूं कि एक नमक है जिसको मैंने बहुत कामयाब पाया हमारे जिस्म से गंदगी, गलाजत और ये ऐसे चीजें निकालने के लिए और दवाओं के नुकसानात को दूर करने के लिए, सब्जी खाने के नुकसानात को दूर करने के लिए, और अपने मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी जिस्म के जो 5 ऑर्गन हैं जरूरी, जैसे लीवर, किडनी, फेफड़े, दिल, दिमाग, इनको सुरक्षित रखे, साफ रखे। उसके लिए नमक जैतून 1-2 चुटकी अगर रोजाना ले लिया जाए तो हम तमाम मिलावटी खाने के नुकसानात से बच सकते हैं, तमाम एलोपैथिक दवाओं के नुकसानात से बच सकते हैं। हम में कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना दवाई खाकर ही जिंदा रहते हैं। अगर हम दवाइयाँ खाना बंद कर दें तो हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। कोई ब्लड प्रेशर की दवाई खाया जा रहा है, कोई डायबिटीज की खाया जा रहा है, कोई थायराइड की खाया जा रहा है, कोई दिल की खाया जा रहा है, कोई दिमाग की खाया जा रहा है। ये दवाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनके नुकसानात को रोकने के लिए कोई दवा नहीं है। और मेरा अनुरोध है, मेरा तजर्बा है, मेरा तजर्बा यह है कि अगर हम नमक जैतून 1-2 चुटकी पानी में मिलाकर रोज ले लिया करें तो तमाम दवाओं के नुकसानात, तमाम खानों के नुकसानात को हम अपने जिस्म से खारिज कर सकते हैं।